हतोत्साहित होकर घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम फिर से नए सिरे से पूरे जिल के साथ कांग्रेस को खड़ा करने का कोशिश करेंगे। बिहार में एक समय था जो कांग्रेस की जड़ यहाँ बहुत मजबूत थी, एक बार फिर हम कांग्रेस को यहाँ उसी तरह से देखना चाहते हैं। अब ये हाईकमान तय करेगा, आला कमान तय करेगा। आपसे ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता है, हम लोग हतोत्साहित होकर घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम फिर से नए सिरे से पूरे जिल के साथ कांग्रेस को खड़ा करने का कोशिश करेंगे। बिहार एक समय था जो कांग्रेस की जड़ यहाँ बहुत मजबूत थी, एक बार फिर हम कांग्रेस को यहाँ उसी तरह से देखना चाहते हैं। सर क्या अभी बिल्कुल मेरा ये मानना है। देखिए, राहुल गांधी जी की तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो पहले ऐसे किसी पार्टी के किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। 2019 के चुनाव की हार का जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं लिया, जो कभी जनरली लोग लेते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लेकर पद को त्यागा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आज की राजनीति में हम जैसे लोग हैं जो छोटे से छोटे पद को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वो शख्स एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर और उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए। बिहार की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अब ये हाईकमान तय करेगा, आला कमान तय करेगा। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी फैसला हमारा होता है उसमें राष्ट्रीय जो हमारी अध्यक्ष साहब क्या लगता वो उसका फैसला है जनवरी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होना है, क्या वो निर्विरोध हो जाएगा या जिस तरह से गतिरोध है? ये हम कैसे कहें? गुलाम नबी आजाद ने बयान किया, कपिल सिब्बल ने देखिए बयान ठीक है, किया। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है ना भाई, तो लोग बोलते हैं, अपनी बात कहने का उनको अधिकार है और उस पर सुना भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया, उस पर कार्रवाई भी की, कई कमेटियां बनाई गई है ताकि जो भी उनकी शिकायत हो उसको दूर किया जाए। और आगे भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, पार्टी के अंदर अगर कोई भी किसी को कोई ग्रीवांसेस है तो हम लोग इतना ही चाहते हैं कि उसको पार्टी लीडरशिप के सामने रखा जाए। 8 तारीख को सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया। हमारे प्रधानमंत्री लगातार जो काले कानून ये कहकर लाया गया कि ये किसानों के भविष्य के लिए है, किसानों की भलाई के लिए है, और उसका जब किसानों ने विरोध किया तो उनसे बातचीत करने के बजाय उनको ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून आपके लिए, आपके फायदे के लिए। हम लोग देखते आए हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, सदन में भी और बाहर भी, कि कभी भी कोई भी इस तरह का जो प्रस्ताव आता है, कोई इस तरह की जब का फैसला लेना होता है सरकार को, तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जिस समुदाय के लिए आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उस समुदाय को विश्वास में लिया जाता है, उस समूह को विश्वास में लिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं मोदी जी के शासन में कि हर फैसला पहले लिया जाता है और बाद में कंसल्टेशन होता है, बाद में परामर्श होता है। तो ये किसानों के मामले में भी वैसा ही हुआ कि पहले कानून बन गया, सदन में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत थी, उसका लाभ उठाते हुए उसको सदन से पास कर दिया गया। विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी गई। विपक्ष ये कहता रहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाए, वहाँ विस्तार से उस पर बहस हो, बातचीत हो और तब कानून बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत जल्दबाजी थी, वो हर चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोरोना हो, कोई मौका वो हमारे प्रधानमंत्री छोड़ते नहीं हैं। तो इसमें भी उन्होंने सोचा कि इसका श्रेय लेने की लिया जाए, क्यों हम विपक्ष को विश्वास मिले, क्यों हम किसान यूनियन को विश्वास मिले, किसान संगठनों को विश्वास मिले। तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है आज के देश के अंदर, ये बड़ी अफसोसनाक स्थिति है, क्योंकि इस ठंडक में, दिल्ली की ठंडक और उसमें हमारे किसान तमाम राज्यों से वहाँ पहुँच रहे हैं, बाल बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं,
बूढ़े बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सरकार ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन वही पुरानी बात, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यानी टालने वाली बात। कैसे इसको टाला जाए, कैसे किसान आंदोलन को थका दिया जाए, इस बात की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार किसान पूरी तैयारी से आया है और फैसला करके आया है कि जो किसानों के विरुद्ध में जो भी कानून है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से वो वापस नहीं जाएंगे। ये मामला अब हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के कई देश में इस बात को लेकर, इस आंदोलन को लेकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। हम अभी अखबार में